परिवार चला जाता है तो क्या दर्द होता है वो जाने वाले से ही पता चलता है। लेकिन ये प्यार, मोहब्बत और फिर उसके बाद उसे के साथ फांसी लगा करके मार देना, कहाँ तक इंसाफ है। इंसाफ के लिए ये लोग 3-4 महीना पहले थाना में गए थे और थाना में जाने के बाद आवेदन भी दिया था, लेकिन उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कार्रवाई होती तो आज शायद इसका भाई जो है दुनिया में जिंदा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं थाना की लापरवाही से आज इसका भाई दुनिया से चला गया। उस लड़की का, सौम्या जो है, वो ब्लॉक में जेई है और जेई एक पद, चंडी ब्लॉक में वो जेई है। और अपने परिवार के साथ इसने क्या किया है, पहले तो प्यार किया शुभम के साथ, उसके बाद उसे धोखा दिया और फिर उसको इसी पंखे से फांसी लगा करके लटका दिया। ये जानते हैं उसकी बहन है, क्या कहना है ये बताइए कि कैसे ये घटना घटा। सुबह में 8 बजे वो लड़की आई है। आज से 6 नाम में बताते जाइएगा, कौन लड़की? सौम्या, शुभम की पत्नी। आज से 5-6 महीना पहले उन दोनों का झगड़ा हो गया था। दोनों अलग अलग रह रहे थे। वो अपनी माँ के पास रह रही थी, ये अपनी माँ के पास रह रहा था। दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे, लेकिन परिवार, हम लोग चाह रहे थे कि सुलह हो जाए, शादी हो गया है, अच्छे से रहे। उसका फैमिली नहीं चाह रहा था कि सुलह हो जाए। वो लोग डिवोर्स मांग रहा था। तो शुभम बोला कि ठीक है, हम डिवोर्स दे देंगे, तुम पेपर रेडी रखो। तो पेपर भी रेडी नहीं रखा, डिवोर्स भी नहीं लिया। कल सुबह 6 बजे वो आई है और आके सुबह 8 बजे आई है, आके झगड़ा की है शुभम से और फिर चली गई है। झगड़ा के बारे में किसी भी फैमिली को पता नहीं, क्योंकि हम लोग छठ पूजा में कद्दू भात के दिन गांव गए हुए थे, सभी पूरे परिवार। लोहंडा के दिन ये लड़का आया है, दोनों में क्या बातचीत हुआ फ़ोन पर नहीं मालूम है। और फिर जब झगड़ा हुआ है तो बताया, मेरा छोटा भाई घर में ही था, झगड़ा हुआ था उस समय, क्योंकि दोनों भाई आया हुआ था। झगड़ा के टाइम मेरा भाई उससे पैर पर के माफ़ी मांग रहा था कि जो हुआ जाने दो, अच्छे से हम दोनों रहेंगे। लेकिन वो लड़की नहीं मान रही थी, उसको मारी भी है 2-3 थप्पड़। इसका गवाह मेरा छोटा भाई है, अभी गया हुआ है आग देने के। कर देंगे, हम पासवान कास्ट के हैं, जेई हैं। मेरे पोस्ट को तुम अभी नहीं पहचाना है, हम किसी को इज्जत से रहने नहीं देंगे। तुम्हारी दोनों बहन का घर बर्बाद कर देंगे, तुमको भी। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, पुलिस को, या फिर बस रिपोर्ट लिखा सकते। पिछले 6 महीना पहले जब झगड़ा हुआ तो जक्कनपुर थाना में हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए थे, लिखाएं। उन थाने वाले से कॉपी मांगे, ना ही कॉपी दिया, ना ही कोई मोहर, ना ही कोई साइन। दोनों को डांट के सुलह करवा के भेज दिया गया था। उसके बाद दोनों अलग अलग अपने अपने रह रहे थे। कुछ दीपावली के दिन जब लड़की इससे बात करती है, किस बात पर झगड़ा हुआ है कि वो वीडियो डाल रहा था भोजपुरी गाने पर, इंस्टा पर वीडियो डालता है, तो उस पे वो झगड़ा कि इंस्टा पर वीडियो मत डालो। क्यों डाल रहे हो, तुम्हारा कोई भी स्टोरी कोई लड़की क्यों लगा रही है। वो हर सबको भेज देता था कि मेंशन करिए स्टोरी में, हमको भी भेजता था, सबको भेजता था उसका स्टोरी लाइक कमेंट के लिए। अभी सबको वही काम करता है। तो इसके लिए वो लड़की झगड़ा के दीपावली के दिन, उसके बाद बात नहीं हुआ है। उसके बाद कल सुबह 8 बजे आके डायरेक्ट घर में झगड़ा करती है और रात को 8 बजे कॉल करके बता रही है कि आपका भाई फांसी लगा लिया। झगड़ा के बारे में नहीं बताइए कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है या फिर वो मरने का धमकी दे रहा है या फिर कुछ भी, इसके बारे में कुछ नहीं बताई है। और डायरेक्ट बता रही है 8 बजे रात को, मेरी छोटी बहन बाकरगंज में रहती है, कि दीदी शुभम फांसी लगा लिया है। तो वो पूछ रही लगा लिया, लगा रहा है कि लगा लिया है। तो वो बोल रही है कि लगा लिया। जब तक छोटी बहन आई है तब तक देखती है कि पुलिस पहले से आई हुई है और लाश को नीचे उतारा गया था। पुलिस को बोला गया, लेकिन उन लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। उन लोग बोले कि माँ बेटी को महिला थाना में पकड़ के ले गया,
लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वाले आए थे रात में, वो लोग गए वहाँ, लेकिन माँ और बेटी वहाँ थाने में नहीं थी। हमको पूरा शक है कि पुलिस उन लोग के साथ दे रहा है, दोषी लोग को हमको न्याय चाहिए। ये बताइए कि झगड़ा का जो जड़ है, क्या वो रील्स है जो इंस्टाग्राम पर हाँ डालते हाँ हैं वो है, या वजह कुछ और है? नहीं, रील से बताते हैं क्यों, क्योंकि ये कैफे पिकुली में काम करता है मैनेजर के तौर पे, और साथ में मॉडलिंग करता है। ये सब मेडल उसी का है, जीता हुआ जितना मेडल है सब उसी का जीता हुआ मेडल है। इस बार जो सोनू सूद बिहार में आया था उसमें ये एंकरिंग का काम किया है, जिसके दौरान कुछ मॉडल जैसे कि शो करते हैं देता था लड़की लोग, जैसे कि काम करता है तो संपर्क है, इसके वजह से वो लड़की बोलती थी कि तुम सबसे अफेयर रखता है, और हर लड़की से वो बात कराने के लिए तैयार था कि तुम जिससे भी कहेगी हम तुमको फेस टू फेस बात करवा देंगे, हम दोनों का कोई अफेयर नहीं। लेकिन ये लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी, ऊपर से मानने के लिए तैयार भी नहीं थी, ना ही ये डिवोर्स दे रही थी और ना ही इसका फैमिली कोई इसके शादी का सपोर्ट कर रहा था। हम 10 जून को ये लोग लड़की शादी की है, फिर हम लोग दोनों सपोर्ट करके रिसेप्शन अच्छे से कार्ड उड छपवा के अच्छे से रिसेप्शन दोनों का कर दिए। यहाँ 2-3 महीना ही रही, उसके बाद कही हम तुम्हारे फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। तो दोनों यहीं पे दुर्गा मंदिर है वहाँ के ठीक सामने गली में एक नया फ्लैट लेके रहने लगा। वो फ्लैट में 3-4 महीना रहा, दोनों में बहुत झगड़ा होता था, उसका मतलब मारा पीटी भागा भागी होने लगता था। तो हम लोग को डर लगने लगा, बार बार उसके भाई और माई आके और धमकी देते थे कि तुम्हारा बेटा को मार देंगे। 1-2 बार फ़ोन पर धमकी दिए, जिसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग है? क्या हाँ रिकॉर्डिंग जनता को सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकते ठीक है, हैं। दे दीजिएगा। घर में चार का मर्डर हो जाएगा ना, तो हम वो लोग कुछ मत बता देना, हम खुल के कुछ कहते हैं किसी को, और कहाँ जाएगा कहाँ भगाएगा तुम लोग सोच लो। अच्छा, ये कहाँ है आप? हम कहाँ रहेंगे, हम यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। पटना में? हाँ, अच्छा ठीक है, हम मिल के बात करते हैं। मिल के क्या बात करेगा तुम? और वो दोनों अपने मर्जी से शादी किया था, उसका भी वीडियो है मेरे पास। है? हाँ वीडियो वो है। भी दे दीजिएगा। हाँ वो भी दे देंगे। दोनों कोर्ट मैरिज मंदिर में किया था शादी। कोर्ट मैरिज और मंदिर दोनों में? मंदिर, हाँ दोनों, जैसे कि कोर्ट में जो रहते हैं वकील सब, वो सब के सामने अच्छा। गवाह और थी के साथ, रजिस्ट्रार के सामने? हाँ रजिस्ट्रार के सामने दोनों शादी दोनों की किए, शादी हुई। हुई इस शादी थी। से आप लोग खुश थे? हम लोग खुश थे, हम लोग को उसके कोई परिवार दिक्कत, वाले? उसके परिवार वाले खुश नहीं थे, और शुरू से कह रहे थे कि हम आपका बेटा को समझा रहे हैं, हटा दीजिए। हम लोग 10 जून को साथ में भागे थे इनके साथ, और अपनी मर्जी से हम इनके साथ शादी करना चाहते थे। इनका फैमिली का कोई दोस्त नहीं है। आगे बोलो। और इसमें हम दोनों एक साथ 11 जून को शादी किए थे, और हम लोग अपने मर्जी से किए थे, हम लोग बालिग कह रहे थे कि हम आपका बेटा को समझा रहे हैं, हटा दीजिए, मेरी बेटी से डिवोर्स दिला। लेकिन उसकी बेटी, हम लोग समझाएं कि तुम अपनी मम्मी को मना लो, और नहीं मानती तो जैसा गार्जियन कहता वैसा करो, लेकिन ये बोली कि हम इसी के साथ रहेंगे। इसी वजह से हम लोग उन लोग का रिसेप्शन करवा दिए, और 1.5 साल से वो लड़की साथ में, मतलब शादी के है संपर्क में। 6 महीना से वो लड़की झगड़ा करके अपने माँ के पास है, और फिर से सुलह करना चाहती थी, वो फिर से रहना चाहती थी। तब ये बोला कि हम नहीं रहेंगे। उसके बाद जब फिर ये रहने के लिए रेडी हो गए तो फिर वो डिवोर्स मांग रही थी। कारण सिर्फ यही बता रही है कि जो मॉडल लोग है फैशन शो में जो सब आता है उससे तुम्हारा संपर्क है, सबके सिर्फ बस, हाँ उसको ला करके और उसको कर रही है। और सुबह 8 बजे जब वो झगड़ा करने आई थी, 6 महीना से वो लड़की घर नहीं आई हम लोग का, जब अपने माँ के यहाँ चली गई। बाहर में मिलता नहीं मिलता नहीं जानते, वो लोग का पर्सनल मैटर है। लेकिन कल सुबह जब वो झगड़ा करने आई तो झगड़ा का कोई रिपोर्ट मेरे को छोटा भाई किसी को नहीं बताई है कि झगड़ा हुआ। छोटा भाई के सामने झगड़ा हुआ है, और जब फांसी लगा लिया है तो छोटी बहन को रिपोर्ट की, तो इसको कैसे पता चला कि फांसी लगा लिया है? और उसका घुटना फूटा हुआ था, और जब फांसी लगा लिया, पत्नी है, तो फिर डेड बॉडी के पास अब क्यों नहीं है?
अंदर से दोनों गेट बंद है। आप देख सकते हैं कैमरा वहाँ ले जाके कि उधर एक और गेट है। इस घर का 2 रास्ता है। एक रास्ता आप डायरेक्ट घर में घुस सकते हैं, दूसरा रास्ता ग्रिल है। वो लड़की इस घर में रही है, उसको पता है कि चाबी वहाँ टंगा हुआ रहता है। आई है डायरेक्ट, दोनों गेट बंद कर दी है, इसको मार के और यहाँ पर लटका दिया गया है और उस गेट से गई है और चाबी जो फेंकी है, जो अभी तक पर्दा में लगा हुआ है, हम लोग छुए भी नहीं। आप लोग चाहें तो उसका रिकॉर्डिंग और वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग थाना गए तो क्या कहा गया? थाना में हम लोग रिपोर्ट ये देखिए लिख के दिए हैं, उसका कॉपी मांगे हैं तो वो लोग नहीं दिया है कॉपी, और ना ही मोहर दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन लिखा है। इससे कुछ प्रूफ नहीं है। ये देखिए, आप ले सकते हैं, आपका व्हाट्सएप पर भी हम भेज दें। देखिए, यही है जो थाना में हमको पूरा शक है कि पुलिस मिला हुआ है, अच्छा, क्योंकि पिछले बार भी झगड़ा में पुलिस को दबा दिया गया था। अब किस तरह से पैसा से दबाया, क्या करके दबाया है, उसके मामा एक हैं जो पुलिस से कुछ संपर्क है उनका कुछ, इसी वजह से वो दबा दिया गया है। अब मीडिया से यही अपील है कि उसको न्याय दिया जाए। पुलिस प्रशासन से, वरीय पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते कि इस केस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, जांच हो, इस पर पूरा जांच हो, इसके सही से हम पूरे शक के साथ कह सकते हैं, यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसका मर्डर वो लोग आके मार के और हत्या का रूप दिया गया है। उसका भाई सन्नी है, लड़की का भाई सन्नी, उसका मामा का नाम नहीं पता, उसका मामा चंडी में रहता है, लेकिन कल मारने टाइम उसका मामा भी आया है और उसकी माँ भी थी। सब सुबह झगड़ा करने में सिर्फ लड़की ऊपर आई है, लेकिन वो बोल रही थी कि मेरा भाई नीचे है, आके तुमको मारेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।